पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की जमीन पर आज एक बड़ा भूकंप आ गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया है कि अब पाकिस्तान के तालिबान से कोई उम्मीद नहीं बची है। बीते 3 सालों में पाकिस्तान ने काबुल में दोबारा तालिबान शासन आने के बाद रिश्ते सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन इस बार पाकिस्तान को वही मिला है जो उसने सालों तक बोया था। रिश्तों को फिर से बनाने की इस्लामाबाद की कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं और ये नाकामी खुद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने मान ली है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तब पाकिस्तान के अंदर एक उत्साह की लहर थी। इस्लामाबाद को विश्वास था कि तालिबान पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी बनेगा। पाकिस्तान ने तालिबान नेतृत्व को गले लगाया, उन्होंने राजनीतिक कूटनीतिक समर्थन दिया, यहाँ तक कि खुद ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान तक गए और तालिबान नेताओं को सार्वजनिक स्वागत किया। लेकिन 3 साल बाद नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। पाकिस्तान को समझ आ गया कि तालिबान उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरा समीकरण उलट चुका है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया कि हाल ही में अफगानिस्तान में किए गए पाकिस्तान के कथित क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में क्या स्ट्राइक हुई थी या आम नागरिक मारे गए थे। जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इस समय दोनों चीजें मौजूद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना केवल प्रतिक्रिया और जवाबी कार्रवाई करती है और आम लोग उनके टारगेट में नहीं होते। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सेना एक अनुशासित फोर्स है जिसके पास अपना कोड ऑफ कंडक्ट और परंपराएं हैं, और तालिबान पर वार करते हुए कहा, हम तालिबान जैसे कोई बिखरे हुए ग्रुप नहीं है जिनका ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, ना ही धर्म और ना ही परंपराएं। यह बयान पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में पहली बार इतने खुलकर आई तल्खी को दिखाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान से उम्मीद खत्म कर चुका है। जब सारी हदें पार हो जाएं, उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन आज हम उनसे पूरी तरह उम्मीद तोड़ रहे हैं। अब हमें काबुल से किसी भी पॉजिटिव बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ भड़क भी उठे। उनसे पूछा गया कि तालिबान ने पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब इस्लामी कानून के तहत देने की धमकी दी है। तो आसिफ ने कहा, तालिबान किस इस्लामी कानून की बात करता है? क्या इस्लाम ये सिखाता है कि दशकों तक पड़ोसी देश की जमीन पर शरण लो और फिर वहीं खून खराबा करो? यहाँ पर आसिफ का इशारा साफ था। पाकिस्तान का मानना है कि तालिबान की वजह से टीटीपी और पाकिस्तान के अंदर सक्रिय आतंकी संगठन और मजबूत हो गए हैं, जिनसे देश की बड़ी सुरक्षा चुनौती मिल रही है। लेकिन ये पूरा विवाद तब और भड़क गया जब पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले अफगानिस्तान के भीतर ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें 9 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। तालिबान ने इसे अपने नागरिकों की हत्या बताया और बदला लेने की खुली धमकी दी, जबकि पाकिस्तान इस स्ट्राइक को आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई बता रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ये तनाव पुराने हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। पाकिस्तान पहली बार मान रहा है कि उसकी रणनीतिक गहराई की नीति यानी तालिबान को समर्थन देकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्लान पूरी तरह से विफल हो चुका है। पाकिस्तान मानता था कि तालिबान शारीरिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उसे जरूरत महसूस करेगा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट निकली। तालिबान अब पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर रहा है और टीटीपी सहित आतंकी संगठनों के मुद्दे पर कोई कदम उठाने से इनकार कर रहा है। सवाल यह है कि आगे क्या? पाकिस्तान कूटनीति के रास्ते से हट चुका है, तालिबान बदले की कसम खा चुका है और सीमा पर तनाव पहले से सबसे ज्यादा है। 2 देशों के बीच टकराव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों पक्ष सीमा के दोनों ओर हथियार लेकर खड़े हैं। और अब तस्वीर ये है, 3 साल पहले जिसे पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था, वही तालिबान आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार बन चुका है। अब खुद पाकिस्तान मान रहा है कि तालिबान से किया गया उसका भरोसा, उसकी रणनीति और उसके सपने सब टूट चुके हैं। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।